हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एडीआर में। और आज हम करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के एग्जाम के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नीचे दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ का चयन कीजिए। परिताप, प्रताप। ऑप्शन ए सम्मान, पराक्रम। ऑप्शन बी दुख, सम्मान। ऑप्शन सी दुख, पराक्रम। ऑप्शन डी सुख, सम्मान। हाँ दोस्तों, अगर आप में से आपको किसी का भी पता है एक का, तो दूसरे का पता चल ही जाएगा। जैसे ये प्रताप होता है, इसका मतलब है पराक्रम। तो ये दो तो आप हटा ही दो, आंसर इसमें से है। और परिताप का अर्थ होता है दुख, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। अलिक का अनेकार्थ शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए भ्रमरी। ऑप्शन बी सेतु। ऑप्शन सी मदिरा। या ऑप्शन डी सखी। और हाँ दोस्तों, जैसा कि यूपी ट्रिपल एस सी ने सिलेबस दिया है, उसी के अनुसार ही आपको ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। बताइए दोस्तों, क्या है इसका सही आंसर? तो अलिक का अनेकार्थ शब्द कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सखी। अलिक का अर्थ भ्रमरी भी होता है, सेतु होता है, मदिरा होता है, बांध होता है। सखी होता है अलिका। सखी आली का अनेकार्थ शब्द होता है, पर्यायवाची शब्द भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। औरस का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए सौरस। ऑप्शन बी दत्तक। ऑप्शन सी चपल। या ऑप्शन डी समग्र। बताइए दोस्तों, क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दत्तक। औरस होता है किसी का, जिसे लीगल पुत्र बोलते हैं, पुत्र या पुत्री, उसका लीगल बच्चा जो दत्तक होता है, किसी का गोद लिया हुआ बच्चे को दत्तक बोलते हैं। चपल होता है चंचल, जो उत्पादी बच्चे हो, थोड़े से ऊधम ज़्यादा मचाते हैं, नॉटी बॉय। समग्र का मतलब है संपूर्ण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए कुरंग। ऑप्शन बी भुजंग। ऑप्शन सी केसरी। या ऑप्शन डी तुरंग। पर्यायवाची शब्द बताइए दोस्तों, क्या है इसका सही आंसर? मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी केसरी। मृगेंद्र केसरी शेर को बोला जाता है, और इसके और पर्यायवाची हैं शेर, नाहर। भुजंग नाग का है, सर्प का। कुरंग हिरन का है, ये हिरन का पर्यायवाची शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से दुष्कर का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए देव। ऑप्शन बी सज्जन। ऑप्शन सी सुकर। या ऑप्शन डी बहुत। जी हाँ दोस्तों, बताइए क्या है इसका सही आंसर? सबसे पहले तो आप इसका अर्थ ही पता होना चाहिए। दुष्कर, दुष्कर होता है तो इसका अर्थ होता है कठिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो कार्य करने में कठिन हो उसको दुष्कर बोला जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सुकर, जो आसानी से कार्य हो जाए। सज्जन पता ही आपको, देव ये भगवान का पर्यायवाची शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 6। बाग जाल का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए बाग प्लस जाल। ऑप्शन बी बाघ प्लस जाल। ऑप्शन सी बाघ प्लस जाल। ऑप्शन डी बाघ प्लस जाल। बताइए दोस्तों, क्या है इसका सही आंसर? मैं आपको बता दूं, बाघ जाल में व्यंजन संधि है, इसमें व्यंजन संधि है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाघ जाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। प्रति प्लस आरोपण में कौन सी संधि होगी? ऑप्शन ए दीर्घ संधि। ऑप्शन बी वृद्धि संधि। ऑप्शन सी व्यंजन संधि। या ऑप्शन डी यण संधि। बताइए दोस्तों, प्रति प्लस आरोपण में कौन सी संधि होगी? और हाँ, इसकी संधि हो जाएगी प्रति प्लस आरोपण को जब करेंगे तो आप प्रत्यारोपण। बताइए दोस्तों, कौन सी संधि है इसमें अब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यण संधि।
यण संधि स्वर संधि के अंतर्गत आती है और यण संधि की पहचान है तालव्य स्वर, ओष्ठ स्वर व मूर्धन्य स्वर का मेल किसी अन्य स्वर से होने पर उत्पन्न विकार यण संधि कहलाते हैं। आपको पता ही होगा तालव्य स्वर जैसे ई प्लस अन्य स्वर, ये मिलके हो जाएंगे य। और दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें, ओष्ठ स्वर होते हैं उ, इनके साथ अन्य स्वर आएगा तो वह हो जाएगा मिलके। मूर्धन्य स्वर होते हैं ऋषि, और इसके बाद कोई अन्य स्वर आएगा तो इसका बन के हो जाएगा र। और दोस्तों ध्यान रखें, इनके आगे का शब्द अपूर्ण होगा। जैसे इसके और भी आंसर हैं इत्य प्लस आदि। मैं तो आपको एक दो और बता देता हूँ, जैसे इत्य प्लस आदि, इत्य प्लस आदि, इसका हो जाएगा इत्यादि। प्रत प्लस उपकार, प्रत्युपकार, इसमें क्या आया है ई प्लस आ मिलके क्या बना है या। प्रत्युपकार, ने प्लस ऊन न्यून। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से नैसर्गिक का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन ए कृत्रिम, ऑप्शन बी दुकूल, ऑप्शन सी हस्त या ऑप्शन डी प्राकृतिक। नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द क्या है बताइए दोस्तों। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी प्राकृतिक। इसका अगर विलोम शब्द पूछता तो इसका कृत्रिम हो जाता, लेकिन इसका सही आंसर है इसमें प्राकृतिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। ऐसा ग्रहण जिससे सूर्य पूरा ढक जाए उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सूर्य ग्रहण, ऑप्शन बी खग्रास, ऑप्शन सी अक्षम्य या ऑप्शन डी आंशिक ग्रहण। तो ये तो सभी आपने अगर पढ़ा है हिंदी को तो ये तो सभी को पता होना, इसको खग्रास कहते हैं। इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। गिरा हुआ के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए धराशायी, ऑप्शन बी पातकी, ऑप्शन सी पतित या ऑप्शन डी लुढ़का। बताइए सही दोस्तों, क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा पतित। आपने सुना ही होगा, कई भजनों में भी होता है कि पतितों को पावन करते तुम ही हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। जस दूल्हा तस बनी बारात, मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए भिन्न भिन्न मत होना, ऑप्शन बी बुरे के साथ मिलना, ऑप्शन सी दूसरों की नकल करना, ऑप्शन डी दूल्हे के जैसे कपड़े पहनना। बताइए दोस्तों, क्या है इसका सही आंसर? आप ये लगाएं कि दूल्हे के जैसे कपड़ा पहनना, तो इसका ये नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुरे के साथ मिलना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। सर का सही अर्थ बताओ। ऑप्शन ए बाण समान, ऑप्शन बी सरोवर बाण, ऑप्शन सी बाण सरोवर, ऑप्शन डी सरोवर गर्दन से ऊपर का हिस्सा। बताइए दोस्तों, क्या है इसका सही आंसर? अगर आपने पर्यायवाची शब्द पढ़े तो इस सर का पता ही होगा आपको। इस सर का अर्थ होता है बाण, और दूसरे वाले सर का पता ही है आपको, इसका होता है तालाब। एक बाण है एक तालाब है, तो क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा बाण सरोवर। चलो मैं आपको कुछ इस सर के कुछ पर्यायवाची शब्द बता देता हूँ। जैसे बाण है, आसुग है, आसुग, सिलीमुख, और ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है जो मैं बताने में, नाराज, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, सहायक। अगर हाँ दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी पर्यायवाची याद है, इसके और भी पर्यायवाची याद है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें। और बताता हूँ दूसरे वाले सरोवर जो सर है उसके और भी पर्यायवाची हैं। सरोवर है, तालाब है, पुष्कर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। और जहाँ भी आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी मैं आपको कर दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13।
आँख की किरकिरी होना का अर्थ है? ऑप्शन ए कष्टदायक होना, ऑप्शन बी बहुत प्रिय होना, ऑप्शन सी धोखा देना, या ऑप्शन डी अप्रिय लगना। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही आंसर? आँख की किरकिरी होना, इसका सही आंसर है अप्रिय लगना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द है? ऑप्शन ए भर्त्सना, ऑप्शन बी युधिष्ठिर, ऑप्शन सी वरिष्ठ, ऑप्शन डी अंतरिक्ष। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही आंसर? अशुद्ध शब्द बताना है आपको। भर्त्सना सही है, युधिष्ठिर एकदम सही है, वरिष्ठ ये भी एकदम सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा आंतरिक। ये गलत है, ये आंतरिक नहीं होता, ये होता है आंतरिक। आंतरिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। यामा किसकी रचना है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी निराला, या ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही आंसर? बताइए दोस्तों क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी की और भी कृतियां हैं, नीहार, नीरजा, रश्मि, दीपशिखा, गिल्लू, और बताते हैं मुंशी प्रेमचंद। इनकी कृतियों के बारे में बताता हूँ थोड़ा। इनका है सेवा सदन, मुंशी प्रेमचंद जी का सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, गवन, गवन, गोदान, पूस की रात, मंगलसूत्र। इनकी अधूरी, आप एक बार मुझे बताएंगे कि मुंशी प्रेमचंद जी की अधूरी कहानी कौन सी है? कौन सी वो कृति है जो अधूरी रह गई? इनकी मंगलसूत्र है, और इनकी जो है वो सोजे वतन। सोजे वतन, सोजे वतन पहला कहानी उपन्यास है जो 1908 में प्रकाशित हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट। और अगर आपको जानना है चलो थोड़ा सा और बता देता हूँ जयशंकर प्रसाद की कृतियों के बारे में। इनकी है कामायनी, आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक। अगर आपको भी रचनाएं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। ये दोस्तों गद्यांश है, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसके आप पॉज करके पढ़ लेना, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा सील के बारे में गलत कथन है? ऑप्शन ए सील एक दैवी गुण है, ऑप्शन बी सील युक्त व्यवहार से सुखद वातावरण का निर्माण होता है, ऑप्शन सी पारिवारिक संस्कार सील को विकसित करने में सील को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, या ऑप्शन डी सील युक्त व्यवहार छोटे बड़ों में समान रूप से आवश्यक है। तो क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये दिया है यहाँ, सील कोई दुर्लभ और दैवीय गुण नहीं है। देखिए ये रहा, तो सील एक दैवीय गुण नहीं, इसका सही आंसर यही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। गद्यांश में रेखांकित अंश की उचित व्याख्या होगी। रेखांकित अंश है, सील इतना प्रभुत्वपूर्ण होता है कि किसी कार्य के बिगड़ने की नौबत नहीं आती है। बताइए दोस्तों इसकी क्या व्याख्या हो सकती है? ऑप्शन ए सील प्रभु द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन बी किसी कार्य के बिगड़ने पर सील प्रभुत्व स्थापित कर लेता है, ऑप्शन सी जहाँ सील का प्रभुत्व होता है वहाँ कोई कार्य बिगड़ने नहीं पाता, ऑप्शन डी जहाँ कार्य बिगड़ता है वहाँ सील का प्रभुत्व होता है। तो इसका सही आंसर होगा जहाँ सील का प्रभुत्व होता है
वहाँ कोई कार्य बिगड़ने नहीं पाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। ये दोस्तों दूसरा पैराग्राफ है। और हाँ, यूपी ट्रिपल एस सी पैट के एग्जाम में 10 नंबर का पैराग्राफ आता है, यही जो गद्यांश होता है, तो आप इसको भी पॉज करके पढ़ लेना। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 18 है। इस अवतरण में किसकी सेवा करने के लिए कमर कसने को कहा गया है? ऑप्शन ए जन्मदायी माता की, ऑप्शन बी भावों और विचारों की, ऑप्शन सी मातृभाषा की, ऑप्शन डी जन्मभूमि की। बताइए दोस्तों, इसको पढ़ लेते हैं। आप लोगों ने क्या कभी शुद्ध हृदय से इस पर विचार किया है कि माता, मातृभूमि और मातृभाषा का आप पर कुछ ऋण भी है अथवा नहीं? एक आपको जन्म देती है, एक की गोद में खेल कूद और खा पी कर आप खुश हुए हैं, और एक आपको अपने भावों को प्रकट करने की शक्ति दे, आपके सांसारिक जीवन को सुखी बनाती है। जिसका आप पर इतना उपकार है, उसके लिए कुछ करना क्या आपका परम कर्तव्य नहीं है? प्यारे भाइयों, उठो, आलस छोड़ो, कमर कसो और अपनी मातृभूमि की सेवा में तत्पर हो जाओ। तो इसका आंसर यहाँ मिल गया। एक और ऑप्शन लिख दो, ई मातृभूमि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मातृभूमि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19। तलवार की धार पर चलने से आशय है? ऑप्शन ए वृत्ति को भयभीत बनाना, ऑप्शन बी तलवार गाड़ कर उस पर चलना, ऑप्शन सी अपने को संकट में डालना, और ऑप्शन डी कार्य का अत्यधिक कष्ट साध्य होना। तो यह इसके व्रती बनकर रहना। हाँ, यह व्रत साधारण नहीं है, यानी कठिन है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्य का अत्यधिक कष्ट साध्य होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। हमें अपने भावों को प्रकट करने की शक्ति कौन देती है? ऑप्शन ए जन्मदायी माँ, ऑप्शन बी मातृ ऋण, ऑप्शन सी मातृभाषा, या ऑप्शन डी मातृभूमि। यहाँ दिया है एक आपको जन्म देती है, ये माँ के बारे में है। एक की गोद में खेल कूद कर और खा पी कर आप खुश हुए हैं या बड़े हुए हैं, तो ये मातृभूमि के बारे में है। और एक आपको भावों विचारों को प्रकट करने की शक्ति दे, यानी मातृभाषा। सही आंसर हो जाएगा मातृभाषा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।